आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक समय था जब चुनाव के दौर में नेता जनता को रिझाने के लिए दिन रात एक कर देते थे। तभी तो उस दौर के रफीक शदानी जैसे शायर ने लिखा था कि जब जब गलीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। जिसका मतलब होता है कि चुनावों के समय राजनीतिक नेता या दल आम जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं जो बाद में पूरे नहीं होते। जनता साधारण उम्मीद करती है, लेकिन नेताओं द्वारा केवल खोखले वादे मिलते हैं जो असल में सिर्फ दिखावे के होते हैं। वादे पूरे हो या ना हो, लालच भरपूर दिया जाता था दोस्तों। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। लालच दो, राज करो की राजनीति पर अब फूट डालो राज करो की राजनीति हावी हो चुकी है। लोगों को लोगों से लड़वाओ, धर्म की बात करो और राज करो। मौजूदा समय में यूपी में होने वाले उपचुनाव को इसी रूपरेखा में ढालने की कोशिश की जा रही है। कैसे? इसे समझने के लिए आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ सेकंड का ये बयान सुनिए। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे। योगी आदित्यनाथ ने ये बयान हरियाणा चुनाव में दिया था, लेकिन इसके बाद इसी पर आकर उनकी सुई अटक गई। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को यूपी भाजपा ने बाकायदा पोस्टर लगाकर इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। बटोगे तो कटोगे जवाब में सपा कार्यकर्ताओं की ओर से ना बटोगे ना कटोगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे का पोस्टर लगाया गया। इससे पहले भी पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी जैसे लिखे हुए नारों के पोस्टर लगवाए गए थे। योगी आदित्यनाथ के इस बांटने और काटने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने भी अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता इन नारों को कभी समर्थन नहीं देगी। बीजेपी तो डिवाइड एंड रूल में विश्वास रखती है। अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ गए। भारत का समाज ऐसे नारों के साथ नहीं है। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार की नीतियों पर एक लेख लिखा है। राहुल गांधी ने सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। उन्होंने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के राजनेताओं और नवाबों के साथ साझेदारी कर, उन्हें रिश्वत देकर या फिर डरा धमकाकर इस देश पर नियंत्रण किया। उन्होंने हमारे देश के बैंकिंग, प्रशासनिक और सूचना तंत्र पर नियंत्रण किया। हम किसी देश से अपनी आजादी नहीं हारे, बल्कि हमें एक एकाधिकारवादी निगम ने हराया और फिर दमनकारी तंत्र चलाया। अब मूल ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई, लेकिन अब उसकी जगह एकाधिकारवादियों की नई नस्ल ने ले ली है। भारत माता अपने सभी बच्चों की माँ है। उनके संसाधनों और सत्ता पर कुछ लोगों का एकाधिकार भारत माँ को चोट पहुंचाता है। मैं जानता हूँ कि भारत के सैकड़ों प्रतिभाशाली कारोबारी एकाधिकारवादियों से डरते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? आप एकाधिकारवादियों द्वारा राज्य के साथ साठगांठ करके आपके क्षेत्र में घुसने और आपको कुचलने से डरते हैं। आयकर, सीबीआई या ईडी के छापों से डरते हैं जो आपको अपना व्यवसाय उन्हें बेचने के लिए मजबूर करेंगे। वे आपको हराने के लिए खेल के नियमों को बीच में ही बदल देंगे। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे तौर पर हमला बोला है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो और दूसरों को बोल रहे। बटोगे तो कटोगे जैसे बयानों ने जनता का बहुत बंटाधार किया है। ध्रुवीकरण की इस राजनीति से विकास और रोजगार जैसे मुद्दे न जाने कहां गायब हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जनता हर बार ऐसी राजनीति के बहकावे में आ जाती है, बल्कि कई बार इसका उल्टा असर भी पड़ता है, जिसका नतीजा आपने लोकसभा चुनाव में देखा, जिसमें मंगल सूत्र से लेकर मंदिर तक न जाने क्या क्या बयान दिए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ओछे बयान देकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया, जिसका जवाब जनता ने दिया भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसे बयान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही दिए जाते हैं, बल्कि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी ऐसे भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। वो कहते हैं कि इतने मिनट पुलिस हटा लो, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मुसलमानों को एक होने की बात करते हुए ना जाने क्या क्या ध्रुवीकरण की बातें वो करते हैं। कुछ बयान तो ऐसे हैं जो सिर्फ नफरत बांटने का काम करते हैं। हालांकि उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी इससे अलग
मुद्दों की राजनीति करते हुए गंभीर बातें करते हैं। उनकी बातों से लगता है कि कोई जानकार व्यक्ति सदन में बोल रहा है, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी, खासकर उनके भाई का बयान आता है तो लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने लगते हैं। और ये आरोप काफी हद तक वाजिब भी है, क्योंकि कोई हिंदुओं को एक करने को कहे, हिंदुओं को एक करने की बात अगर करे तो वो विकास और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ के बयान की आलोचना हो रही है, तो ऐसे में अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को भी कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भारत जैसे देश में किसी धर्म के बजाय संविधान की बात होनी चाहिए। कौन किस धर्म का पालन करता है, किसे क्या करना चाहिए, ये नेताओं को इसकी जरा भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात पर बात होनी चाहिए, क्या है उसे देखना चाहिए नेताओं को। अपराध कैसे कम किए जाएं, इस पर बात होनी चाहिए। रोजगार कैसे बढ़े, इस पर बयान देना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन इन सब को छोड़कर काटने और बांटने की राजनीति हो रही है। सब बांटने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बातें कोई नहीं कर रहा है, बीजेपी हो या कोई और। कांग्रेस का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। हिमाचल प्रदेश, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये सब देख ही रहे हैं। इन सब के बीच किसी न किसी को तो जो भारत की खूबसूरती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म की जो एकता है, जो उनमें भाईचारा है, उसकी बात करनी चाहिए। किसी न किसी को जोड़ने की बात करनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में गोदी मीडिया से लेकर राजनेता तक सब तोड़ने की बात कर रहे हैं। वही काम दोस्तों हम कर रहे हैं, जोड़ने की बात। आपको समझा रहे हैं कि सब बांटने की बात कर रहे हैं, नेताओं की बातों में ना आकर आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ना ही कोई किसी को काट रहा है इस देश में और ना ही कोई किसी को बांट रहा है। हाँ, कुछ चंद नफरती लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, वो भी दोस्तों राजनीति का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके ही तहत ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। वरना हमारे देश में ना कोई, अगर आप नॉर्मली जाकर किसी भी हिंदू मुसलमान से मिलेंगे तो इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं है। वर्क प्लेस में देखिए, हिंदू मुसलमान एक साथ काम करते हैं, इस तरह की चीजें बांटने और काटने वाली नहीं है। एक आध अपराध तो होते ही हैं, वो मानसिकता होती है, वो अपराधियों की सोच होती है। वो हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई देखकर अपराध नहीं करते। इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप ना ही बटिए और ना ही नेताओं की बात में आइए। दोस्तों, आज के दौर में जब सब बांटने काटने की बात कर रहे हैं तो हमारा ये फर्ज है कि हम आपको समझाएं, और वही काम हम कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प है कि इस बांटने और काटने की राजनीति में जनता पड़ती है या फिर वो ऐसे नेताओं को जो इस तरह की बात करते हैं उनका वोट काट देती है। ये देखने वाली बात है। इस पूरे राजनीतिक बयानबाजी पर आपकी क्या राय है, मेरी बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि ये समझा जा सके कि नेताओं के अलावा जनता क्या सोच रही है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। वहीं अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह के बेहतरीन मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।